हेलो गाइस, वेलकम टू द डेली डोज सेशन। तो चलो अपना सेशन जो है ना हम लोग स्टार्ट करते हैं। मैं इसको फुल स्क्रीन पे कर लेता हूँ। हम्म। चलो हम लोग आज का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि अ सोर्स इज डिलीवरिंग अ मैक्सिमम पावर टू अ रेजिस्टेंस थ्रू अ नेटवर्क। बोल रहा है कि कोई एक सोर्स है, वो एक लोड को जो है ना, वो एक लोड है कोई यहाँ पे। तो लोड को मैं कुछ किसी नेटवर्क है पहले बीच से, कोई एक नेटवर्क है, एक सोर्स है, एक नेटवर्क है, यहाँ से इस लोड को जो है ना वो प्रोवाइड कर रहा है। तो बोल रहा है क्या कि मैक्सिमम पावर टू द रेजिस्टेंस थ्रू अ नेटवर्क, द रेशियो ऑफ पावर डिलीवर टू द सोर्स एंड डिलीवर टू द सोर्स। तो आप लोगों को पता ही होगा ना कि अगर कोई वोल्टेज सोर्स है और उसका, मैं ये आपको बता देता हूँ कि अगर ये वीटीएच है, मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि ये वीटीएच है हमारा, ये आरटीएच है। ये हमारा एक वोल्टेज सोर्स हो गया, वो किसी नेटवर्क के थ्रू अगर वो हमारा प्रोसेस कर रहा है एक लोड को। मान लो कि ये जो है ना, ये एक लोड है, तो ये अगर इसको प्रोवाइड कर रहा है तो इसका जो हमारा इफिशियंसी होता है ना, वो 50% होता है। वो मैंने पिछले वीडियो में बताया था पूरा एक्सप्लेन करके। अगर बोलोगे तो मैं यहाँ भी बता दूंगा, तो चलो मैं बता ही देता हूँ। मान लो इधर से एक करंट आई फ्लो कर रहा है, तो आपका इनपुट पावर क्या होगा बताओ। इनपुट पावर होगा हमारा क्या, वीटीएच मल्टीप्लाइड बाय आई। हमारा आउटपुट पावर क्या होगा, आउटपुट पावर हमारा हमारा हो जाएगा आर एल मल्टीप्लाइड बाय आई स्क्वायर। ये पावर इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू आर होता है ना। तो यहाँ पे जब भी हम इफिशियंसी की बात करें तो आउटपुट पावर यानी कि जो आर एल मल्टीप्लाइड बाय आई स्क्वायर हो जाएगा, डिवाइडेड बाय वीटीएच हमारा इनपुट पावर मल्टीप्लाइड बाय, यहाँ से एक आई कट गया तो आर एल इंटू आई डिवाइडेड बाय वीटीएच। यहाँ से हम लोग आई क्या लिख सकते हैं बताओ। आई हम लोग लिख सकते हैं वीटीएच डिवाइडेड बाय आरटीएच प्लस आर एल। और आप लोगों को पता होगा ना, तो ये मैक्सिमम पावर ट्रांसफर का जो है ना एक कंडीशन होता है कि आर एल जो है ना वो आर टी एच के इक्वल होना चाहिए। यानी कि यहाँ पे वीटीएच पे डिवाइडेड बाय टू आर एल हम लोग लिख देना, क्योंकि आर टी एच जो है वो आर एल के इक्वल है, तो टू आर एल लिख दिया मैंने यहाँ पे। तो अब मैं यहाँ पे आई की वैल्यू जो है ना वो पुट कर दूंगा, वो आर एल मल्टीप्लाइड बाय आई की वैल्यू क्या है हमारी, वीटीएच डिवाइड बाय टू आर एल है। टू आर एल डिवाइडेड बाय हमारा वीटीएच। तो यहाँ से आर एल से एक आर एल कट गया, वीटीएच से वीटीएच कट जाएगा, बच क्या गया हमारा, बच गया 1/2। अगर इसको परसेंटेज में लिखे तो इसको हम बोल सकते हैं कि 50%, यानी कि मैक्सिमम जो है ना 50% आएगा। लेकिन अगर हमारा ये सोर्स जो है ना एक नेटवर्क से किसी लोड को प्रोवाइड कर रहा है, तो बीच नेटवर्क का भी जो है ना कुछ पावर लॉस हो जाएगा बीच में। यानी कि हमारा जो है ना वो 0 पॉइंट, अगर नेटवर्क में लॉस नहीं हुआ तो मे बी 0.5 और लेस जो है हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि नेटवर्क के थ्रू प्रोवाइड हो रहा है ना हमारा जो सप्लाई है किस नेटवर्क के थ्रू हमारे लोड के पास जा रहा है, तो इसलिए वो लेस भी हो सकता है। तो या तो 0.5 होगा या लेस होगा। तो ये हमारा बी नंबर जो है ना करेक्ट आंसर हो जाएगा। 22 नंबर देखो क्या बोला है कि थ्री रेजिस्टेंस 50 ओम का कनेक्टेड इन अ डेल्टा। तो डेल्टा का मतलब क्या हो गया कि ये जो डेल्टा है ना, ये डेल्टा में है ना वो 15 15 15 का जो है वो कनेक्टेड है। तो हम लोग को पूछ रहा है कि वो स्टार में अब क्या होगा। तो मैं एक स्टार नेटवर्क बना लेता हूँ। हम्म। तो देखो सिंपल सा बात है, मैं याद रखने का ट्रिक बता रहा हूँ कि अगर यहाँ पे मान लो 15 है ना, मैं जनरलाइज बताता हूँ आप लोगों को कि ये आर वैल्यू का है, ये रेजिस्टेंस आर का है, ये भी रेजिस्टेंस आर का है, ये यानी कि सेम का है, सेम का है। ये जो डेल्टा है ना, डेल्टा मोटा लग रहा है देखने में, मोटे को पतला कर देंगे तो क्या होगा, डेल्टा क्या दिख रहा है हम लोग को, मोटा दिख रहा है ना। मोटा को अगर पतला करना है तो कैसे करेंगे, उसमें हम लोगों को डिवाइड करके पतला करेंगे ना। तो यहाँ पे हमारा जो हो जाएगा ये रेजिस्टेंस जो होगा वो R/3 हो जाएगा, डिवाइड करेंगे यहाँ पे 3 से, R/3 हो जाएगा, ये भी R/3 होता है। यानी कि यहाँ पे अगर सेम, अगर हम लोग को स्टार में दिया रहेगा और हम लोगों को अगर डेल्टा कन्वर्ट करना पड़ेगा, यानी कि ये क्या हो गया, ये हमको करना है पतला से मोटा करना है, पतला से मोटा करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, उसको उसको जो है ना मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे जो है ना, अगर ये आर है, ये आर है, ये आर है, तो ये हो जाएगा 3R, 3R
3 आया। यहाँ पे हमारा जो है ना डेल्टा दिया हुआ है सारा, यहाँ पे जो है ना ये 15 दिया हुआ है हमारे क्वेश्चन में, ये भी 15 दिया है, ये भी 15 दिया है। हम लोग को स्टार वाला पूछ रहा है, तो स्टार क्या हो जाएगा हमारा 15/3। तो हमारा कितना 5 ओम का है, ये जो सारा स्टार इंक्लूड है वो सारा 5 ओम का हो जाएगा। बोल रहा है कि एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर इन फंक्शन ऑफ वोल्टेज इज गिवन बाय। तो एनर्जी स्टोर का फॉर्मूला पूछ रहा है, जो कि होता है हमारा हाफ सी बी स्क्वायर। किस चीज में होता है ये? कैपेसिटर में। हमारा जो भी नेटवर्क है ना, दो ही स्टोरिंग एलिमेंट है इसमें से, एक तो है हमारा कैपेसिटर, दूसरा होता है हमारा इंडक्टर। तो अगर इंडक्टर में ये हमारा कैपेसिटर हो गया, इंडक्टर का एनर्जी स्टोर देखे तो वो होता है ½ Li²। ये हमारा किसका है? ये हमारा इंडक्टर का है। याद रखेंगे, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आते हैं पे डायरेक्ट। ये देखो कि क्या बोल रहा है कि इंक्रीमेंटल इंडक्टेंस इन अ कॉइल इज ड्यू टू। तो बोल रहा है कि ये कोई कॉइल है, इसका इंडक्टेंस जो है होता है ना, वो कैसे इंक्रीमेंट हो सकता है? तो इसका एक्सएल इक्वल, तो आप लोगों को पता होगा क्या होता है, जे ओमेगा है। यानी कि एक्सएल जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओमेगा है। तो हमारा अगर फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो जाता है तो हमारा क्या हो जाएगा, एक्सएल जो है वो इंक्रीज हो जाएगा, यानी कि हमारा इंडक्टेंस इंक्रीज हो जाएगा। तो चेंज इन द फ्रीक्वेंसी। म्यूचुअल इंडक्टेंस पे डिपेंड तब करता है जब एक ही कॉइल में दो कॉइल या दो से अधिक कॉइल होना, तब उस कंडीशन में हमारा म्यूचुअल इंडक्टेंस से भी रेजिस्टेंस वो इंडक्टेंस, म्यूचुअल इंडक्टेंस से भी इक्विवेलेंट इंडक्टेंस जो है ना वो बढ़ सकता है। लेकिन यहाँ पे हम लोग सिर्फ कॉइल दिया हुआ है, तो हम लोग एक सिंगल कॉइल का बात करेंगे, इसलिए इसका जो है वैल्यू हो गया। बोल रहा है क्या? 90 आरपीएम है इज इक्वल टू। तो देखो, एक आरपीएम, आरपीएम क्या है? रोटेशन पर मिनट है, यानी कि रोटेशन डिवाइडेड बाय मिनट है। ये है हमारा क्या वो, रोटेशन में देखो, अगर हमारा ये एक कोई शाफ्ट है जो कि इस डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है, तो जब ये एक रोटेशन लगा लेगा ना, यानी कि वो 360 डिग्री घूम जाएगा। 360 डिग्री मतलब 2 पाई घूम जाएगा। यानी कि एक रोटेशन में हमारा कितना डिग्री होता है? हमारा 2 पाई रेडियन होता है हमारा एंगल। तो हमारा जो है ना, हम लोग को निकालना कितना है? 900 आरपीएम निकालना है। यानी कि 900 रोटेशन है यहाँ पे, डिवाइड बाय मिनट। हम लोग को कितना रेडियन पर सेकेंड में निकालना है? तो 900 मल्टीप्लाइड बाय रोटेशन, एक रोटेशन में कितना रेडियन होता है? तो 2 पाई रेडियन होता है। तो डिवाइडेड बाय मिनट है, हम लोग को चाहिए सेकंड में। सेकंड को मिनट में बनने के लिए क्या करेंगे, 60 से हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे सिंपली। 2 से कट करेंगे 30, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 3 से 30 हो गया, यानी कि हमारा ये कितना हो गया, 30 पाई रेडियन। यानी कि 30 मल्टीप्लाइड बाय 3.14 रेडियन, ये पर सेकंड भी हो जाएगा यहाँ पे, रेडियन पर सेकंड, क्योंकि ये मिनट था ना, मिनट को हम लोग 60 कर दिया, तो ये हमारा सेकंड हो गया इधर। यानी कि ये हमारा कितना हो गया, 94.2 रेडियन पर सेकंड हमारा आंसर हो जाएगा, यानी कि ए नंबर। बोल रहा है कि वे ना पीएन जंक्शन इज फॉरवर्ड बायस। हमारा पीएन जंक्शन जब फॉरवर्ड बायस है, तो विथ ऑफ द डिप्लीशन लेयर, देखो ये हमारा पीएन जंक्शन में बना ही देता हूँ। ये हमारा पी टाइप मटेरियल है, ये हमारा एन टाइप मटेरियल है। पी टाइप मेजोरिटी में जो रहते हैं ना, वो हमारे पास होल्स रहते हैं, वहीं पे हमारे मेजोरिटी में रहता है ना इलेक्ट्रॉन्स होता है एन टाइप में। जैसे ही इसको वोल्टेज हमारा क्या फॉरवर्ड बायस बोल रहा है, फॉरवर्ड बायस में क्या होता है कि हमारा पॉजिटिव जो है ना, वो पॉजिटिव से कनेक्टेड होता है, और हमारा निगेटिव जो है ना, वो निगेटिव से कनेक्ट होता है। इससे होता क्या है कि हमारा जो ये पॉजिटिव है ना, तो ये पॉजिटिव एक प्लेट है, तो इधर पॉजिटिव आता है, और इलेक्ट्रॉन पे भी पॉजिटिव चार्ज होता है, तो यानी कि दोनों रिपेल होता है, यानी कि हमारा होल जो है ना, वो इधर आने का ट्राई करता है। और यहाँ पे निगेटिव है, इलेक्ट्रॉन पे भी निगेटिव चार्ज है, यानी कि इलेक्ट्रॉन भी इधर आने का ट्राई करता है। तो यहाँ पे जो है ना एक डिप्लीशन लेयर बन जाता है, जो कि फॉरवर्ड बायस में बहुत ही, डिप्लीशन लेयर जो रहता है ना हमारा, वो बहुत ही ज्यादा क्या होता है, थिन होता है, मतलब पतला होता है। इसलिए हम लोग अगर फॉरवर्ड बैच में हम लोग आइडियली डायोड को अगर रिप्लेस करना हो ना, तो हम लोग शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस कर सकते हैं। वहीं पे अगर हमारा रिवर्स बैचिंग हो, तो उस कंडीशन में हमारा डिप्लीशन लेयर जो रहता है वो थिक होता है। तो इसलिए हम लोग जो है ना यहाँ पे रिवर्स बैच में थिक, मतलब रेजिस्टेंस जो होता है ना वो काफी ज्यादा होता है, तो इसलिए हम उसको ओपन सर्किट से डिपेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे फॉरवर्ड बैच का पूछा है, तो हमारा डिप्लीशन लेयर क्या हो जाएगा,
डिप्लीशन लेयर का विड्थ जो है ना वो डिक्रीज हो जाएगा। बोल रहा है कि पीएन जंक्शन है, विच ऑफ द बिलो पैरामीटर विल डिक्रीज व्हेन द टेम्परेचर ऑफ द जंक्शन इंक्रीजेस। बोल रहा है कि जब जंक्शन का टेम्परेचर बढ़ता है तो क्या होगा, तो आप लोगों को पता ही होगा कि हमारा जितना भी सेमीकंडक्टर है ना वो एनटीसी है। एनटीसी क्या है, वो निगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट है। यानी कि जैसे ही टेम्परेचर का इंक्रीज होता है तो हमारी क्या होती है, रेजिस्टिविटी जो है ना वो डिक्रीज होती है। जैसे रेजिस्टिविटी डिक्रीज होगा हमारा कंडक्टिविटी क्या होगा, कंडक्टिविटी हमारा इंक्रीज हो जाएगा। तो कंडक्टिविटी इंक्रीज होने का मतलब क्या है कि डिप्लीशन लेयर जो है ना वो कम होगा। डिप्लीशन लेयर जितना कम होगा उतना हमारा इलेक्ट्रॉन्स और होल जो है ना वो कम रिकम्बाइन होगा और उतना ही जल्दी हमारा कंडक्शन स्टेब्लिश हो सकेगा। तो विड्थ ऑफ डिप्लीशन लेयर जो है ना वो क्या होगा, ये हमारा डिक्रीज करेगा। जंक्शन बैरियर वोल्टेज की बात करेंगे तो ये भी हमारा हमारा क्या होगा, टेम्परेचर के साथ वो डिक्रीज होता है। तो जंक्शन बैरियर वोल्टेज वी नॉट जो रहता है ना, हम लोग यहाँ पे अगर इसका एक फार्मूला होता है, मेरे दिमाग में भी वो फार्मूला जो है ना तो वो आ नहीं रहा है। वी नॉट इक्वल टू टू ई करके एक फार्मूला होता है, 2a/QT ऐसे करके, मेरे दिमाग में नहीं आ रहा है। लेकिन ये भी जो है ना जंक्शन वोल्टेज आ जैसे ही टेम्परेचर बढ़ता है ना, ये फार्मूला से भी आप कर सकते हो लेकिन हम लोग को तो याद भी रहता है डायरेक्ट। अगर टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है तो हमारा 2.5 मिली वोल्ट पर डिग्री सेल्सियस, ये हमारा रेट जो होता है ना वो डिक्रीमेंट रहता है। यानी कि हमारा जो वी नोट रहता है ना, यानी कि हमारा बैरियर वोल्टेज, अगर टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज हो रहा है 1 डिग्री सेल्सियस से, तो हमारा जो ये वी नोट है ना यानी कि जंक्शन पोटेंशियल वो हमारा क्या होता है, वो डिक्रीज होता है कि सर कितना वोल्ट से, तो 2.5 मिली वोल्ट से डिक्रीज हो जाता है। आप लोगों को याद होगा। तो हमारा जो विड्थ है, डिप्लीशन विड्थ और जंक्शन वोल्टेज है ना वो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। रिवर्स करंट का रेट पता है ना, जब भी टेम्परेचर बढ़ता है तो हमारा रिवर्स सेचुरेशन करंट जो होता है या रिवर्स करंट जिसको हम लोग बोल सकते हैं, तो हमारा आई नोट हम लोग बोलते हैं उसको, वो क्या करता है, इंक्रीज हो जाता है। तो अगर 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज हो रहा है ना टेम्परेचर, तो उस कंडीशन में हमारा जो रिवर्स सैचुरेशन करंट है ना आई नॉट, वो हमारा 10 मिली वोल्ट से, सॉरी 10 मिली एम्पियर से जो है ना वो इंक्रीज होता है हमारा। और वहीं पे अगर हमारा 1 डिग्री सेल्सियस अगर है तो हमारा 10 होता है। और हमारे एवरी 10 डिग्री सेल्सियस पे जो है ना, एवरी 10 डिग्री सेल्सियस राइजिंग टेम्परेचर से हमारा आई नॉट जो है ना वो डबल हो जाता है। तो हमारा जब टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो ये शायद मुझे थोड़ा वो लग रहा है, मुझे थोड़ा रॉन्ग लग रहा है कि पर डिग्री सेल्सियस पे 10 मिली एम्पियर इंक्रीज होता है और प्रत्येक 10 डिग्री सेल्सियस पे वो हमारा जो होता है ना इंक्रीमेंट वो डबल हो जाता है। इसीलिए हमारा थर्मल रनवे भी आता है इसमें। हमारा ये रिवर्स लिक्विड करंट जो है ना वो डिक्रीज नहीं करता, वो इंक्रीज करता है। तो ओनली बी एंड सी जो है ना हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको आप लोग थोड़ा सा अपने से खुद से करो। ये देखो क्या बोल रहा है कि इन केस ऑफ सेमीकंडक्टर रिकॉम्बिनेशन इज, तो रिकॉम्बिनेशन क्या है, जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया था। यहाँ पे देखो ये डिप्लीशन लेयर हो गया। डिप्लीशन लेयर में हमारा क्या है, इधर से इलेक्ट्रॉन है और इधर से हमारा क्या, इधर से होल्स है। तो इलेक्ट्रॉन्स और होल्स जो है ना इसमें रिकम्बाइन होते हैं हमारे डिप्लीशन लेयर में। तो इसमें जो है ना रिकम्बाइन हो गए, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रिकम्बिनेशन प्रोसेस बोलते हैं। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन और होल जो है ना एक साथ रिकम्बाइन होते हैं। तो यहाँ पे रिकम्बिनेशन क्या है हमारा, मर्जिंग ऑफ वन इलेक्ट्रॉन एंड वन होल। ये देखो क्या हो रहा है कि नॉर्मल एटम लूजेज एन इलेक्ट्रॉन, तो देखो ना जब भी लूज करता है ना, यानी कि वो हमारा पॉजिटिव आयन था, इसीलिए हमारा लूज किया। यानी कि आपके पास ज्यादा रहेगा ना, आप पॉजिटिव में रहोगे तभी आप कुछ लूज कर सकते हो। आपके पास अगर इज्जत है तभी तो आप इज्जत गवाते हो, तुम्हारी कोई इज्जत ही नहीं है तो क्या ही इज्जत गवाओगे। यानी कि यही पे है कि अगर ये इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है ना, यानी कि ये क्या था, ये हमारा पॉजिटिव आयन था। अगर वो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है ना, तो वो क्या था हमारा, वो हमारा नेगेटिव आयन था। तो यहाँ पे हमारा जो है ना एटम बिकम अ पॉजिटिव आयन, कि हमारा एटम जो है ना वो पॉजिटिव आयन हो जाएगा अगर वो एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो। फ्री इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट इन, तो मैंने बताया था कि फ्री इलेक्ट्रॉन जो रहता है ना वो हमारा कंडक्शन बैंड में जो भी इलेक्ट्रॉन रहते हैं ना वो सारे फ्री इलेक्ट्रॉन रहते हैं, उसका कोई माई बाप नहीं होता है।
यानी कि जब भी थोड़ा सा भी इसको कुछ करने की जरूरत नहीं है, सारे इलेक्ट्रॉन्स फ्री है। इसमें तुम इलेक्ट्रिसिटी डालो और ये करंट फ्लो हो जाएगा। लेकिन अगर वैलेंस बैंड है ना, वैलेंस बैंड में जो इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं ना, वो कौन से इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं? वो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते, वो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन रहते हैं। तो इसको पहले ना, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को पहले एनर्जी डालना पड़ता है। तो एनर्जी डाल के बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को पहले कंडक्शन बैंड में लेके जाना पड़ता है, उसके बाद ये भी फ्री इलेक्ट्रॉन हो जाता है। तो ये जो एनर्जी रिक्वायरमेंट होता है ना, इसी को बोलते हैं एनर्जी बैंड गैप। एनर्जी बैंड गैप क्या है कि वैलेंस बैंड का जो इलेक्ट्रॉन है, उसको कितना एनर्जी चाहिए जो कि वो कंडक्शन बैंड में पहुंच जाए। तो हमारा फ्री इलेक्ट्रॉन कहाँ एग्जिस्ट करता है? वो हमारा कंडक्शन बैंड में करता है। यही जो अगर पूछता कि बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो वो हमारा वैलेंस बैंड में रहता है। क्या बोल रहा है कि ना, फोटो डायोड कैरियर आर जनरेटेड इन। देखो, फोटो डायोड जो होता है ना, वहाँ पे हमारा कैरियर जो जनरेटेड होता है वो हमारा डिप्लीशन रीजन में ही होता है, क्योंकि डिप्लीशन लेयर जो ही है ना, वो एक आयन वाला रीजन होता है। वहाँ पे क्या होता है, हमारे फोटॉन्स आते हैं और उस बैरियर को जो है ना, वो ब्रेक करने की कोशिश करते हैं, जो कि फोटो डायोड का एक प्रिंसिपल है। तो यहाँ पे हमारा जो फोटो डायोड रहता है ना, उसका जो कैरियर जनरेट होता है वो हमारा डिप्लीशन रीजन में ही जनरेट होता है। गन डायोड इज गन डायोड एक नेगेटिव रेजिस्टेंस डिवाइस है। कैसे? देखो, यहाँ पे इसका नेगेटिव रेजिस्टेंस ना कुछ ऐसा होता है। तो ये जो है हमारा, ये हमारा वीपी पीक वोल्टेज बोलते हैं, और ये जो है ना हमारा, ये वीबी है, वैल्यू वोल्टेज बोलते हैं इसको। तो ये वाला देखो, ये रीजन जो दिख रहा है ना, यहाँ पे क्या हुआ है, हमारा वोल्टेज जो है क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। यानी कि हमारा रेजिस्टेंस भी जो है वो डिक्रीज करेगा। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, निगेटिव रेजिस्टेंस रीजन बोलते हैं। तो वो बहुत ही ज्यादा फेमस क्वेश्चन आता है हमारे इसमें। आ, हमारे क्वेश्चन में बहुत ही बार ये क्वेश्चन आता है कि निगेटिव रीजन, निगेटिव रेजिस्टेंस रीजन जो है ना, वो किसके किसके बीच रहता है? तो वो हमारा पीक वोल्टेज एंड वैली वोल्टेज के बीच में जो रहता है ना, हमारा नेगेटिव रेजिस्टेंस रीजन जो है वो एग्जिस्ट करता है। पिन डायोड इज तो पिन डायोड तो आपको पता होना चाहिए। पिन डायोड जो है ना, वो क्या होता है, एक पी टाइप मटेरियल रहता है, बीच में इंट्रिंसिक रहता है, और एक एन टाइप रहता है। तो यहाँ पे हमारा जो है ना, पिन डायोड, उसको एक मेटल सेमीकंडक्टर डायोड और पॉइंट कांटेक्ट डायोड भी कहते हैं। पॉइंट कांटेक्ट डायोड नहीं, इसे नहीं बोलते हैं। तो पिन डायोड का यूज जो है ना, हम लोग सुटेबल फॉर यूज ऑफ माइक्रोवेव स्विच, हाँ, माइक्रोवेव स्विच के लिए यूज करते हैं। ओफेन यूज एज अ माइक्रोवेव स्विच नहीं, इसको मतलब बहुत ही ज्यादा ओफेन, मतलब प्राय हो जाता है। कभी कभी ऐसा नहीं है कि हम लोग जो है ना माइक्रो, हमें हर जगह यूज कर, पिन डायोड का जो है ना, वो स्विचिंग के लिए हमारा, माइक्रोवेव स्विचिंग के लिए हमारा पिन डायोड यूज होता है। तो सुटेबल फॉर यूज एज अ माइक्रोवेव स्विच। हालांकि ये भी जो है ना, ऑप्शन गलत नहीं है, लेकिन डी जो ऑप्शन है ना, वो ज्यादा सुटेबल है एज कम्पेयर टू सी। जेफेट, जेफेट इन अ प्रॉपरली बाइस कंडीशन एक्ट लाइक। तो जेफेट देखो, मैं एक तो बना ही लेता हूँ। जेफेट ये हमारा पी टाइप का क्या है, सबस्ट्रेट है। मैं एन चैनल बना रहा हूँ, ये एन टाइप का जो है ना हमारा गेट होता है। ये इधर, यहाँ पे लगा रहता है ना हमारा वीजीएस, वीजीएस। और फिर इधर से हमारा जो है, ये हमारा है ड्रेन। तो हमारा जो है ना, यहाँ पे इनपुट पैरामीटर क्या है हमारे पास? हमारे पास इनपुट पैरामीटर जो है ना वीजीएस। हमारे पास आउटपुट क्या है? हमारे पास है यहाँ पे आईडी। तो यानी कि हम लोग यहाँ पे जो है ना, आईडी जो है वो कंट्रोल्ड होता है। आईडी कंट्रोल्ड बाय वीजीएस, यानी कि ये हमारा करंट जो है कंट्रोल हो रहा है। किससे हो रहा है? तो वोल्टेज से हो रहा है। तो इसको हम लोग बोलेंगे करंट कंट्रोल, सॉरी, करंट कंट्रोल नहीं, मतलब करंट कंट्रोल हो रहा है वोल्टेज की वजह से। तो कंट्रोल कौन कर रहा है? वोल्टेज ना। तो इसको हम लोग बोलते हैं वोल्टेज कंट्रोल।
करंट सोर्स। ये हमारा क्या है? ये हमारा वोल्टेज कंट्रोल करंट सोर्स है। ये हमारा जेफेट। वहीं पे हम लोग बात करें बीजेटी, तो बीजेटी में जो है ना हमारा बेस करंट जो है वो कंट्रोल करता है इसको, हमारे कलेक्टर करंट को, तो उसको बोलते हैं हम लोग करंट कंट्रोल करंट सोर्स। यहीं पे मैं बात कर लेता हूँ एक और, जो कि है हमारा मॉसफेट। मॉसफेट नहीं बाबा, मॉसफेट भी तो वही हो जाएगा, हमारा वोल्टेज कंट्रोल करंट सोर्स ही हो जाएगा। हाँ, नेक्स्ट है हमारा ओपैम्प। ओपैम्प में हमारा क्या रहता है? इनपुट में भी वोल्टेज रहता है, आउटपुट में भी वोल्टेज रहता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या? वोल्टेज कंट्रोल वोल्टेज सोर्स। ये क्वेश्चन जो है ना हमेशा घुमा फिरा के पूछे जाते हैं, तो आप लोग ये तीनों पॉइंट जो है ना वो अच्छे से रिमेम्बर रखेंगे। इन विच रीजन द ऑपरेटिंग पॉइंट स्टेबल इन अ टनल डायोड। तो टनल डायोड का जो भी वो, जो मैंने पीछे कैरेक्टरिस्टिक्स बनाया था ना, ये वाला, ये एक टनल डायोड का भी कैरेक्टरिस्टिक्स है। टनल डायोड का भी है ये। तो टनल डायोड का भी कैरेक्टरिस्टिक है, तो यहाँ भी जो है ना ऑपरेटिंग पॉइंट जो होता है ना हमारा स्टेबल होता है नेगेटिव रेजिस्टेंस रीजन में ही। टनल डायोड का, तो इसका भी नेगेटिव रेजिस्टेंस रीजन आंसर हो जाएगा। उसके बाद पूछ रहा है कि व्हाट वैल्यू ऑफ इनपुट रेजिस्टेंस नीडेड टू गिव द प्रोड्यूस। तो हमारा जो है ना इनपुट रेजिस्टेंस यानी कि आर आई की जो है ना वो वैल्यू हमें निकालनी है। तो वो हम लोग कैसे निकालें? देखो, मैंने बदले बताया था कि अगर यहाँ पे नेगेटिव फीडबैक है और हमारा ओपैम्प जो है ना वो आइडियल है, तो हमारा वर्चुअल ग्राउंड से जो यहाँ का वोल्टेज है ना 0 वोल्ट ग्राउंड है, वही सेम वोल्टेज जो है ना हमारा 0 वोल्ट हो जाएगा। अब इसको, इसमें करंट जो है ना हमारा आइडियली जो है ना वो 0 एम्पियर करंट जाता है, तो यानी कि उसको देखने की जरूरत नहीं है। यानी कि हमारा जो अभी सिम्प्लीफाइड नेटवर्क अगर मैं बना लूँ, मैं इसको सुपर पोजिशन से सोल्व कर रहा हूँ, इसलिए मैं थोड़ा सा मेहनत कर रहा हूँ। सुपर पोजिशन आप अगर एक बार सीख जाओगे ना, तो आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं है। ओपैम्प के क्वेश्चन में खास करके आपको सर्किट याद रखने की जरूरत नहीं है कि क्या है सर्किट, वो इतना मतलब इजीली बनेगा ना, वो आप सोच भी नहीं सकते। ये हो गया आर एफ हमारा, और ये हमारा हो गया वी आउट, जो कि दिया कितना, -3 वोल्ट। देखो, तो यहाँ पे जो है ना हमारे यहाँ का वोल्टेज जो है वो 0 वोल्ट दिया है। मैंने बताया था कि अगर आप लोगों को सुपर पोजिशन लगाना है, तो सुपर पोजिशन में हमेशा जो है ना बीच वाले नोड का वोल्टेज यानी कि 0 वोल्ट है, वो आप लोग लिख सकते हो। पहले इस वोल्टेज को लेंगे हम लोग, यानी कि 60 मिली वोल्ट। तो मिली वोल्ट में चेंज कर लेता हूँ, 0.06 वोल्ट मल्टीप्लाइड बाई इसका अपोजिट रेजिस्टेंस, मतलब इसका जस्ट इमीडिएट ये वाला नहीं, ये वाला नहीं, तो ये वाला रेजिस्टेंस आर एफ प्लस, उसका हमारा ये वाला आउटपुट जो है वो -3 है ना, तो हम लोग यहाँ पे करेंगे -3 मल्टीप्लाइड बाय, अब इसका जो अपोजिट रेजिस्टेंस है आर है, वो डिवाइडेड बाय जो भी आपने यहाँ पे रेजिस्टेंस लिखा है ना, आर है, उसको आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा हमारा आर एफ प्लस आर है, तो यानी कि ये हमारा कितना हो गया, 0.06 इंटू आर एफ इक्वल टू -3 आर है। तो -3 नहीं, अब यहाँ पे +3 हो जाएगा क्योंकि 0 क्यों सेट कर दिया। यानी कि हमारा आर एफ, आर एफ लिख देता हूँ मैं, 0.06 डिवाइड बाई 3 इक्वल टू आर एफ। तो यानी कि यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारा, 0.02 आर आई डिवाइडेड बाई आर एफ। यहाँ पे अगर आर एफ की वैल्यू मालूम होगी तो उसको अगर हम 0.02 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आर एन निकल जाएगा। इस क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है, लेकिन दिया था इस क्वेश्चन में, यहाँ की यहाँ पे ना आर एफ की वैल्यू शायद मुझे जैसे याद है 10 किलो ओम दिया हुआ था, एक कुछ 10 ओम दिया होता है, कुछ दिया था, मैं यहाँ पे लिखना भूल गया। इसका वैल्यू जो है ना नॉन था, तो उसको इसमें पुट करेंगे और आंसर लाएंगे। ये देखो क्या बोला है कि व्हाट द करंट थ्रू द जीना डायोड। तो देखो जीना डायोड, पहले तो ये देखो कि जीना डायोड जो है ना रिवर्स बायस में है या फॉरवर्ड बायस में। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि ये हमारा हो गया पॉजिटिव, ये हो गया निगेटिव, तो पॉजिटिव जो है ना इसके निगेटिव से कनेक्ट है, यानी कि जीना डायोड जो है ना हमारा रिवर्स बायस में है। तो जीना डायोड हम लोग का रिवर्स बायस में निकला। रिवर्स बायस में निकला तो अब फिर से यहाँ पे दो चेक करना पड़ेगा
कि ब्रेकडाउन में है कि नोट इन ब्रेकडाउन है। ब्रेकडाउन में नहीं चेक करने के लिए कैसे करना पड़ेगा, तो जीरो डायोड को हटाएंगे, यहाँ से ओपन करेंगे। ये ओपन है, क्योंकि मैं चलो एक फिगर ही ड्रॉ कर लेता हूँ। चेकिंग वेदर इट इज इन ब्रेकडाउन और नोट। तो यहाँ पे क्या करोगे आप, जो हमारा 13 वोल्ट है, 13 वोल्ट इधर आएगा, हमारा ये 1K हो गया। और यहाँ से हम लोग इसको ओपन कर देंगे। इसके अक्रॉस जो है ना वीजर निकालेंगे, तो हमारा वीजर कितना आएगा, तो जब भी ओपन करेंगे तो करंट जीरो आ जाएगा, तो वीजर हमारा 13 भी आ जाएगा। ये वीजर जो है ना, इसको हम लोग अभी वी डी मान लेते हैं, डायोड वोल्टेज। तो हमारा वी डी जो है ना, वो हमारे ग्रेटर देन हमारे वीजेड के, वीजेड के हमारा डायोड ब्रेकडाउन वोल्टेज, जो कि हमारे इस क्वेश्चन में गिवन है 6 वोल्ट। यानी कि अगर 6 वोल्ट से ज्यादा हो जाएगा तो डायोड जो है ना वो हमारा ब्रेकडाउन में चला जाएगा। लेकिन यहाँ पे हम लोग वीडी कैलकुलेट किया तो वो 13 वोल्ट है, जो कि 6 वोल्ट से ऑलरेडी ज्यादा है। यानी कि हमारा डायोड जो है ना किस रीजन में है, ब्रेकडाउन रीजन में है। तो जब भी हमारा डायोड ब्रेकडाउन रीजन में रहता है ना, तो हम लोग उसको किससे रिप्लेस करते हैं, हम लोग इसको कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स से रिप्लेस करते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो है ना, वो जो भी ब्रेकडाउन वोल्टेज है यानी कि 6 वोल्टेज का, तो उसका जो है एक कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स आ गया। ये तो हमारा 1K दिया ही है। हम लोग को क्या निकालना है, करंट तो जीरो यानी कि आई जेड निकालना है। क्योंकि आई जेड हो जाएगा सिंपली कितना, 13 - 6 डिवाइडेड बाय 1K, यानी कि 7 मिली एम्पियर आंसर। 7 मिली एम्पियर हमारा बी नंबर जो है ना वो करेक्ट आंसर होगा। देखो इसमें क्या बोल रहा है कि इन द सर्किट शोन बिलो इनपुट वोल्टेज इंक्रीजेज, यानी कि ये जो है हमारा, वो हमारा क्या कर रहा है, बढ़ रहा है। तो ये हमारा बढ़ रहा है, तो विच करंट रिमेन प्रैक्टिकली कांस्टेंट। तो कौन सा जो है ना हमारा प्रैक्टिकली कांस्टेंट रहेगा। तो देखो यहाँ पे इनपुट वोल्टेज जो है ना, आप लोगों को ये क्लियर दिख रहेगा कि एक वोल्टेज रेगुलेटर है, क्योंकि यहाँ पे जो है ना जीरो डायोड आप लोगों को दिख रहा होगा। जीरो डायोड का काम क्या है कि ये जो है ना हमारा ब्रेकडाउन में जाके एक वोल्टेज कांस्टेंट कर देता है। यानी कि ये हमारा कुछ जो है ना वीजेड पे वोल्टेज कांस्टेंट कर देगा। तो अगर यहाँ पे वीजेड वोल्टेज कांस्टेंट हो गया, तो यहाँ भी तो हमारा आउटपुट पे वोल्टेज क्या होता है, कांस्टेंट हो जाएगा। यानी कि हमारा वीजेड जो है वो कांस्टेंट है। तो और हमारा आर एल भी जो है वो भी कांस्टेंट है। देखो आर एल अगर वेरिएबल रहता तो उस पर कुछ ऐसा साइन रहता, लेकिन ऐसा नहीं है। यानी कि आर एल भी जो है ना हमारा क्या है, कांस्टेंट है। तो वी जेड और आर एल कांस्टेंट है, जो कि हमारा आई एल हो गया, हमारा कितना हो जाएगा, वी जेड अपॉन आर एल। अगर दोनों कांस्टेंट है तो ये भी क्या होगा, कांस्टेंट ही होगा। तो हमारा पूछ रहा है कि कौन सा जो है ना वो कांस्टेंट है। तो हमारा जो आई एल जो होगा वो हमारा क्या होगा, कांस्टेंट होगा। चलो बात कर लेते हैं आई टी की। आई टी की वैल्यू दी है, आई टी ये देखो यहाँ पे दिख रहा है। आई टी की बात करेंगे तो यहाँ का वोल्टेज कितना होगा हमारा, वी जेड। तो आई टी क्या होगा हमारा, वी, जो कि ये हमारा जो सोर्स वोल्टेज है वो वी माइनस वी जेड डिवाइडेड बाय आर। तो यहाँ पे वी जो है ना वही हमारा वेरिएबल है। तो अगर वी वेरिएबल है तो हमारा आई टी भी क्या हो जाएगा, वेरिएबल हो जाएगा। तो इसका आई जेड की बात कर ले हम लोग। तो देखो यहाँ पे आई जेड हमारा क्या होगा, जो भी हमारा आई टी आएगा वो माइनस आई एल होगा कि नहीं बताओ। आई जेड जो रहेगा वो जो टोटल सोर्स से करंट आ रहा है उसको अगर इसमें से घटा दे तो वही तो हो गया हमारा आई, सॉरी, अगर हमारा जो सोर्स से करंट आ रहा है उसमें से अगर हम लोग लोड के करंट को घटा दे तो हमारा जीरो डायोड कैसे करंट निकलेगा। यानी कि ये आया, तो हम लोगों ने भी किया कि ये जो है ना ये हमारा आई टी जो है वेरिएबल है, तो आई जेड भी हमारा क्या हो जाएगा, वेरिएबल हो जाएगा। यानी कि हमारा सिर्फ आई एल जो है ना वो एक कांस्टेंट करंट हो जाएगा इसमें। ये देखो क्या बोल रहा है, व्हाट इज अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ सेचुरेशन करंट है। सेचुरेशन करंट का वैल्यू पूछ रहा है, यानी कि आईसी सेचुरेशन, यानी कि जो हमारा करंट इंटर करेगा ना सेचुरेशन में, इसकी वैल्यू पूछ रहा है। तो जब भी ये सेचुरेशन में जाएगा ना, तो सेचुरेशन में एक ये जो हमारा ट्रांजिस्टर है ना, सेचुरेशन ये जो है शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करता है। यानी कि इसमें जो हमारा इमीटर और कलेक्टर है ना, दोनों शॉर्ट हो जाता है एक तरीके से, यानी इसलिए तो इसको फ्लो स्विच भी बोलते हैं ना। तो इस कंडीशन में देखो अगर ये करंट निकालना है आप लोगों को, तो नॉर्मली हमारा जो होता है ना ये वी टी ई जो है रहता है
वो 0.2 वोल्ट हमारा हो जाता है, सिचुएशन हो जाता है, लेकिन आइडियली वो जीरो ही होता है। प्रैक्टिकली जब भी हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं 0.2 हो जाता है, यानी कि आप लोगों का जो है ना आईसी सेट जो है एकदम एक्यूरेटली होना चाहिए। 28 - 0.2 डिवाइडेड बाई 1, यानी कि 27.8 मिली एम्पियर, ये हमारा होना चाहिए। लेकिन इसके आसपास जो है ना 28 मिली एम्पियर, तो आइडियली ये 0.2 वोल्ट को 0 वोल्ट ही कंसिडर कर लिया, यानी कि प्योरली कर लिया। लेकिन जब भी अगर हम लोग कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं तो वहाँ पे आईसी वीसी सेचुरेशन का वैल्यू जो है ना, सेचुरेशन की कंडीशन में एनपीएन ट्रांजिस्टर में वीसीई सेचुरेशन की वैल्यू जो होती है वो 0.2 वोल्ट होती है। हो रहा है कि व्हाट इज द आउटपुट वेवफॉर्म, तो ये आपको क्लियर दिख रहा होगा यहाँ पे जो है ना 1 मिली वोल्ट 100 हर्ट्ज। तो ये कौन सा सिग्नल है ये तो बताया नहीं, लेकिन ये सिंबल दिख रहा होगा आपको, ये एक साइनसोइडल वेव का सिंबल होता है। यानी कि ये हमारा जो है ना इनपुट इधर से साइन वेव दे रहा है, ये हमारा दिखा रहा है, ये ग्राउंड है। यही तो हमारा एक कंपेरेटर होता है। कंपेरेटर में क्या होता है देखो, ये हमारा डायोड के बारे में कुछ नहीं दिया हुआ, तो ये हमारा आइडियल डायोड हो जाएगा। यानी कि अगर हम लोग वी नोट की बात करें, एक बेसिक ऑप एम्प का आउटपुट, तो क्या होता है ओपन लूप गेन इनटू वी नॉन इन्वर्टिंग का वोल्टेज माइनस वी इन्वर्टिंग का वोल्टेज। अगर आइडियल है तो आइडियली हमारा ओपन लूप गेन क्या होता है, ये हमारा इन्फिनिट होता है, यानी कि वी नोट जो है वो हमारा इन्फिनिट होगा। लेकिन यहाँ हमारा नॉन इन्वर्टिंग का वोल्टेज जो है ना वेरी कर रहा है, तो एक बार जो है ना यहाँ पे देख लो, ये जो है ये हमारा इनपुट सप्लाई हो गया। तो एक बार जो है ना, हम्म तो ये हमारा क्या है, ये हमारा इनपुट वोल्टेज है। यहाँ पे हम लोग जो है ना आउटपुट वोल्टेज ड्रॉ करेंगे। इससे रीजन में देखो, सिर्फ इस रीजन में हमारा वी आई जो है ना क्या है, नॉन इन्वर्टिंग का वोल्टेज जो है ना वो हमारा कितना है, ये हमारा पॉजिटिव है, पॉजिटिव आ गया। माइनस इन्वर्टिंग का वोल्टेज तो देख लो पहले से ही जीरो है, तो ये हमारा कितना हो जाएगा जीरो। यानी कि ये जो हमारा वी नोट आएगा इस कंडीशन में वो कितना आएगा प्लस इन्फिनिट। लेकिन प्लस इन्फिनिट नहीं, यहाँ पे जो कुछ सिचुएशन वोल्टेज रहता है ना वहां पे जाके सिचुएशन हो जाएगा। तो मान लेते हैं कि यहाँ पे सिचुएशन प्लस वीसीसी है, इधर माइनस वीसीसी है, यानी कि ये जो है हमारा वोल्टेज तुरंत जो है ना वो प्लस वीसीसी पे सेचुरेट हो जाएगा, तो प्लस वीसीसी। उसके बाद वहीं पे वी नोट इक्वल टू इन्फिनिट इंटू, अब हम लोग इस रीजन में बात करें, इस नेगेटिव साइकिल में, तो हमारा जो है ना इस साइकिल में हमारा जो नॉन इन्वर्टिंग का वोल्टेज है वो क्या है, नेगेटिव है, -0। तो ये हमारे कितना आएगा, ये हमारा माइनस इनफिनिट, तो ये माइनस इनफिनिट होगा क्योंकि ये जो है ना माइनस इनफिनिट, ये हो जाएगा हमारा माइनस वीसीसी के बराबर। ये जो है हमारा प्लस वीसीसी के बराबर, तो ये हमारा माइनस वीसीसी, यानी कि यहाँ से हम लोग माइनस में चल जाएंगे वीसीसी। तो ये कुछ ऐसा हम लोगों का जो है ना ग्राफ देखने को मिलता है। तो ये क्या है, ये एक स्क्वायर वेव है, तो हमारे कंपैरेटर का जो आउटपुट होता है स्क्वायर वेव होता है। तो इसका जो बहुत सारा नाम है वो नाम याद रखना, बहुत सारा घुमा फिरा के पूछता है। इसको कंपैरेटर भी बोलते हैं, इसको जीरो क्रॉसिंग डिटेक्टर भी बोलते हैं, फिर इसको जीरो क्रॉसिंग डिटेक्टर या नल डिटेक्टर भी बोलते हैं। ये तीन नाम है इसके, तीनों नाम याद रखेंगे। इसके बाद ये देखो क्वेश्चन क्या हो रहा है कि द फॉलोइंग एक्सप्रेशन विल बी बिकम, तो हम लोग एक्चुअली इसको जो है ना वो सिंप्लीफाई कर रहे हैं। देखो यहाँ पे एक्स वाई है, यहाँ पे एक्स कम्प्लीमेंट है, तो आपको प्रॉपर्टी पता होगा एक्स मल्टीप्लाइड बाई एक्स कम्प्लीमेंट इक्वल टू जीरो, तो ये हमारा हो गया जीरो। और फिर देखो यहाँ पे एक्स वाई है, यहाँ भी देखो एक्स का एक कम्प्लीमेंट है, तो ये भी हो जाएगा हमारा जीरो। फिर यहाँ भी देखो वाई है हमारा, यहाँ पे वाई का हमको कॉम्प्लीमेंट दिख रहा है, तो ये भी हो जाएगा जीरो, यानी कि हमारा आउटपुट जो है ना वो जीरो आ जाएगा। बहुत ही लप्पू सा क्वेश्चन। आर एस फ्लिप फ्लॉप को बोल रहा है कि मेड बाय नॉर गेट। देखो मैं बना देता हूँ, ये हमारा जो है एक नॉर गेट हो गया, ये हो गया हमारा आर, ये हमारा हो गया एस, ये इस टाइप का, ये जो है ना आप लोगों को नॉर जैसे दिख रहा है,
तो इस टाइम पे हम लोग देखेंगे कि हमारा जब जियो मतलब हम लोग जो है ना, ये हम लोग को पता होगा नॉर में क्या होता है ना। देखो, ऐसा क्या करूं, मैं पूरा बता दूं क्या? चलो मैं पूरा बताता हूँ। तो मैं मान लेता हूँ कि ये जो है ना हमारा हमारा क्यू एन है, और ये हमारा जो है ना उसका क्यू एन का कॉम्प्लीमेंट जो है। यानी कि जब हमारा आर और एस पे जीरो जीरो है, यानी कि ये जीरो है, ये भी जीरो है। तो अगर हमारा ये जीरो है ना, तो जीरो है तो ये हमारा इधर है। तो यहाँ पे अगर आपको जीरो है तो यहाँ पे क्या आएगा आउटपुट, आप लोग डिपेंड नहीं कर सकते। यानी कि अगर जीरो है तो आप लोगों को प्रीवियस स्टेट पे डिपेंड करेगा, यानी कि ये हमारा क्यू एन जो है ना पहले किया था, वो इधर आएगा और वो हमारा डिसाइड करेगा कि हमारा आउटपुट क्या होने वाला है। यानी कि हमारा आर और एस अगर जीरो जीरो है तो उस कंडीशन में हमारा आउटपुट जो कि हमारा क्यू एन है, वो हमारा किस पे डिपेंड करेगा। तो मान लेते हैं हम क्यू एन माइनस वन जो है ना हमारा प्रीवियस स्टेट था। आप कुछ भी मान सकते हो, मैं मान लेता हूँ कि क्यू एन माइनस वन जो है ना हमारा प्रीवियस स्टेट था। यानी नहीं, अगर आप ये नहीं मानोगे तो सिंपल सा लिख लो कि ये प्रीवियस स्टेट पे डिपेंड करेगा। हम्म। तो अब देख लो, अब हमारा क्या है, हम लोग क्या करते हैं, आर पे जीरो डालेंगे और एस पे जो है ना वन डालेंगे। वो तो जीरो ही है, ये यहाँ पे हम वन डाल देंगे। जैसे हम लोग यहाँ पे वन डाले ना, तो अरे भैया, ये यहाँ पे नहीं, ये यहाँ पे होगा ना। तो यहाँ पे देखो, जैसे ही हम लोग वन डाले, आप लोग बताइए नॉर गेट में अगर एक भी इनपुट वन होता है ना, तो आउटपुट जो होता है हमारा जीरो हो जाता है। तो ये हमारा जीरो हो गया, और ये जीरो जो है ना इस रास्ते से फॉलो करते हुए हमारा इधर तक हो जाएगा, ये जीरो जीरो पे इसका वैल्यू वन आ जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा वन। वैसे ही अगर हम लोग वन जीरो डालेंगे, तो आप लोग यहाँ पे क्या करो, वन डाल दो, यहाँ पे जीरो डाल दो। इस कंडीशन में देखो क्या आता है भाई, ये तो क्रिएटिव हो गया। हम्म। तो यहाँ पे जब से वन डाल रहे हो, तो अगर एक भी इनपुट जो रहता है वन होता है, तो आउटपुट हमारा क्या होता है, जीरो हो जाता है। तो ये हमारा हो जाएगा तो जीरो। उसका जैसे ही वन वन डालोगे, तो देखो, मैं ये वन वन वाला पार्ट जो है ना अच्छे से समझाना चाहता हूँ, तो ध्यान नहीं है। तो जैसे ही अगर हम लोग वन डालेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जब भी इनपुट हमारा वन होता है, तो हमारा आउटपुट क्या होता है, जीरो हो जाता है। तो यहाँ भी जो है इसका भी आउटपुट कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। लेकिन क्यू और क्यू एन कम्प्लीमेंट जो है ना एक दूसरे को उल्टा होता है, यानी कि अगर इधर जीरो आ रहा है तो इधर मेरा वन आना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है, तो इसीलिए हमारा वन वन पे क्या आता है, हमारा इनवैलिड आ जाता है। यानी कि हमारा जो है ना, वो कॉन्ट्राडिक्टरी जो है ना, वो हमारा यहाँ पे वैल्यू देखने को मिलता है, इसलिए इसको इनवैलिड बोलते हैं। या फॉरबिडन इनपुट है, या इसको फॉरबिडन भी बोलते हैं, तो इसे फॉरबिडन भी बोलते हैं। तो यहाँ पे बोल रहा है कि हमारा फॉरबिडन इनपुट जो है ना कौन सा कंडीशन है, तो ये हमारा वन वन हो गया। ये किस में है, ये हमारा नॉर गेट में है। अगर यहीं पे हमारा नैंड गेट में रहता, नैंड गेट से रहता, तो उस कंडीशन में हमारा जो होता है ना फॉरबिडन इनपुट जो होता है, वो जीरो जीरो पे आता है। आर इक्वल टू जीरो, एस इक्वल टू जीरो जीरो, आर एस जीरो जीरो पे हमारा क्या आएगा, वैलिड आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि वन एप्लीकेशन ऑफ द डिजिटल मल्टीप्लेक्सर इज फैसिलेटर। वन एप्लीकेशन ऑफ डिजिटल मल्टीप्लेक्सर। तो डिजिटल मल्टीप्लेक्सर क्या होता है हमारा, यानी कि वो मक्स के बारे में पूछ रहा है। तो मक्स का हमारा कुछ सिंबल जो होता है ना, वो कुछ ऐसा होता है। ये हमारा हो गया, मान लो 4+1 मक्स। तो इसमें क्या होता है, 4 × 1 2 3 4 इनपुट होते हैं, एक आउटपुट होता है, तो उसमें एक्सलेंट होता है। यानी कि हमारा ये जो दिख रहा है ना, ये हमारा क्या हो गया, हमारा पैरेलल इनपुट हो गया। आउटपुट जो है ना, वो हमारा सीरीज आउटपुट देखने को मिलेगा। यानी पैरेलल टू सीरीज कन्वर्टर बोलते हैं इसको। और पैरेलल टू सीरियल डेटा कन्वर्टर भी बोलते हैं, और इसको डेटा सेलेक्टर भी बोलते हैं। तो हमारा यहाँ पे मक्स जो है, उसको और क्या बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं डेटा सेलेक्टर। वहीं पे अगर वो डीमक्स है, तो डीमक्स को हम लोग बोलते हैं डेटा डिस्ट्रीब्यूटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, ये फास्ट कैरी और लुक अहेड कैरी सर्किट फाउंड इन मोस्ट 4 बिट पैरेलल एडर सर्किट।
तो देखो यहाँ पे बोल रहा है कि यार ये 4 बिट पैरेलल एडर एडर सर्किट है, तो वहाँ पे जो है ना लुक अहेड कैरी का क्या काम होता है। तो मैं यहाँ पे पहले बना देता हूँ 4 बिट जो है ना। तो अगर 4 बिट आप लोगों को बनाने हैं तो आपको जो है ना 4 फ्लिप फ्लॉप्स की जरूरत पड़ती है इसमें। देखो अगर ये 4 बिट एडर है ना तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारा बी नोट, ए नोट, यहाँ पे हमारा हो जाता है A1, B1, यहाँ पे हो जाता है हमारा A2, B2, यहाँ पे हो जाता है हमारा A3, B3। और हमारा जो इनपुट रहता है ना, सिंपल सी बात है, अगर आपका ये एडर है, एडर में क्या होता है कि हमारा जो है ना 4 बिट एडर है, तो हमारे जो है ना 4 बिट का इनपुट रहेगा और हमारा आउटपुट में क्या आएगा, आउटपुट में या तो सम आएगा या तो कैरी आएगा। आप दो चीज को ऐड करते हो तो या तो सम आएगा या तो कैरी आएगा। तो यानी कि हमारा जो है ना यहाँ पे 3 इनपुट हो जाएगा, ए बी सी इन। तो यहाँ से हम लोग सी इन डालते हैं, फिर यहाँ का जो कैरी होता है ना ये इसमें जाता है, फिर इसका जो कैरी है वो इसमें जाता है, फिर इसका कैरी इसमें आ जाता है, और फाइनल जो है ना वो कैरी सी आउट है। यहाँ से कैरी जो है ना हमारा आउटपुट आता है, और यहाँ से हमारा सम जो है ना वो हम लोगों को दिखता है। यानी कि हमारा जो है ना सम का रिस्पॉन्स जो है वो तो फास्टली आ जाता है, लेकिन यहाँ पे हमको कैरी के लिए जो है ना क्या करना पड़ता है, वेट करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि कैरी हमारा जो है ना वो हर एक बिट से ट्रेवल होके आ रहा है। लेकिन हमारा अगर इसमें लुक अहेड कैर, कैर, कैर लुक अहेड कैरी देखें तो उसमें क्या होता है कि हमारा कैरी जो है ना वो साथ साथ में कैलकुलेट होते रहता है, तो वो हमारा क्या कहता है प्रोपेगेशन डिले जो है ना वो रिड्यूस कर देता है। तो यहाँ पे हमारा लुक अहेड कैरी का मतलब ही यही है कि हमारा जो कैरी को जनरेट होने में जो भी प्रोपेगेशन डिले लग रहा है वो वो मिनिमाइज कर देता है। यहाँ पे रिड्यूस प्रोपेगेशन डिले हो जाता है। बूलियन एक्सप्रेशन फॉर द ट्रूथ टेबल सो, तो ट्रूथ टेबल में देखो हमारा वन कहाँ पे है। तो हम लोग अगर देखें वन, वन देखे उससे पहले मुझे कर्सर दिख रहा है यहाँ, तो ये एक वन इधर है, ये एक वन इधर है। देखो जब भी वन वन दिख रहा है ना हम लोगों को, तो उस कंडीशन पे हमको एच की फॉर्म में, यानी कि इसको एच जो है ना हम लोग लिख सकते हैं कैसे, इस कंडीशन में हम लोग इनपुट देखें तो इनपुट क्या है हमारा, तो 0 1 1 है। तो जीरो को हम लोग कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में लिखेंगे, और वन को जो है ना नॉन कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में, तो बी सी हो गया हमारा, प्लस ये वाला वन है। तो इस कंडीशन में देखो क्या है, 1 1 0 है, तो इसको हम लोग लिखेंगे ए बी सी कॉम्प्लीमेंट। तो अब यहाँ पे जो है ना सोल्व करेंगे और देखेंगे कि इसमें से जो है किसका हमारा आ सकता है। तो देखो यहाँ पे इसमें मुझे जो थोड़ा सा देखने को लग रहा है वो पता नहीं चल रहा है। चलो हम लोग क्या करेंगे, इसको कर लेंगे सोल्व। यहाँ से देखो मैं बी अगर कॉमन ले लेता हूँ तो ए कॉम्प्लीमेंट सी बच जाता है, प्लस ए सी कॉम्प्लीमेंट बन जाता है। तो ये तो पता ही होगा, ये क्या है हमारा, तो हमारा बी हो गया, और ये हो गया हमारा ए एक्सोर सी, करेक्ट है ना। एक दो सी हो गया, तो एक दो सी हो गया, यानी कि अगर एक्सोर गेट है इस पे हम लोग क्या कर सकते हैं। देखो एक्सोर गेट अगर ए एक्सोर, सॉरी, अगर ए एक्सोर बी लिखना है ना आपको, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो ए कॉम्प्लीमेंट बी प्लस ए बी कॉम्प्लीमेंट। तो ये अगर एसओपी फॉर्म में हो गया। लेकिन यही जो है ना एक और बी को आप ऐसे भी लिख सकते हो, ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट इंटू ए प्लस बी। ये कौन सा होता है, ये प्रोडक्ट ऑफ सम का टर्म है। तो यहाँ पे देखो हमको, मुझे जो है ना सारे ऑप्शन प्रोडक्ट ऑफ सम में ही दिख रहे हैं, तो मैं बी को बाहर कर लूंगा और ए और सी को प्रोडक्ट ऑफ सम में, यानी कि ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट इंटू ए प्लस सी। देखो ये ऑप्शन इसमें मिल जाएगा, वही हो जाएगा आंसर। तो ए कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट ए सी, और यहाँ पे बी कॉम्प्लीमेंट है, तो ये नहीं होगा आंसर। तो यहाँ पे ए नंबर ऑप्शन मुझे एकदम करेक्ट दिख रहा है। ए नंबर का आंसर जो है ना ए प्लस सी इंटू ए कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट, तो ये हमारा आंसर हो गया। तो आज का जो हमारा डेली डोज का 25 क्वेश्चन का टारगेट था वो हमारा खत्म हो गया।
आप लोग को अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो आप ना हमारे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे लेटेस्ट अपडेट भी मैं डालते रहता हूँ। और अगर आप लोगों के पास कोई पर्सनल क्वेरी है तो आप लोग मुझे डीएम कर सकते हो मेरा ये इंस्टा पे। और आप लोग यूट्यूब का वीडियो तो देख ही रहे हो। तो चलो मिलते हैं ऐसे किसी नए और इन्फॉर्मेटिव वीडियो, और आप लोग ऐसे ही अपना नॉलेज है काफी इन्हांस करते हो। तो मिलते हैं, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।